नेक्स्ट है आपका लाइन नंबरिंग। अगर आप चाहते हैं जितनी भी आपकी लाइंस हैं इनमें भी आपकी नंबरिंग्स आए तो आप लाइन नंबर्स का यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कर्सर रखना है एंड आपको जाना होगा टूल्स मेन्यू में एंड आपको सिलेक्ट करना होगा लाइन नंबर एंड इसमें आप सिलेक्ट करेंगे शो नंबरिंग। शो नंबरिंग आप करेंगे। लाइन नंबरिंग में किस तरीके से आप नंबरिंग चाहते हैं 1 2 3 के फॉर्मेट में या ABC के फॉर्मेट में या फर्स्ट सेकंड के फॉर्मेट में, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए, जिस भी स्टाइल में आपको चाहिए। तो आप इस पर क्लिक करेंगे एंड पोजीशन आपकी क्या होनी चाहिए हेडिंग की, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, इनर रखना है, आउटर रखना है। तो इनर में हम रख रहे हैं यहाँ से लेफ्ट के इनर में। एंड स्पेस कितना होना चाहिए आपका, ये जो आपकी लाइन है और जिनके नंबर आएंगे उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इंटरवल कितने का हो, यानी कि 1 के बाद सीधा 5 लाइन नंबर आए, 5 के बाद सीधा 10 लाइन नंबर आए, तो कितना उनके बीच में इंटरवल होना चाहिए। मान लीजिए मैं पहले लिख लेती हूँ 1 का ही इंटरवल होना चाहिए एंड यहाँ से मैं ओके कर लेती हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये ब्लैंक को भी हमारे काउंट कर रहा है, ब्लैंक लाइन को भी काउंट कर रहा है। तो आप यहाँ टूल्स में जाके लाइन नंबरिंग में ब्लैंक लाइन्स को हटाएंगे, फिर आप ओके करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक लाइन को काउंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस लाइन को फर्स्ट काउंट कर रहा है, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो इस तरीके से हर एक लाइन में मेरा क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, उसी फॉर्मेट में आ रहा है जो फॉर्मेट मैंने सिलेक्ट किया। आप चेंज करना चाहते हो तो आप फिर से टूल्स में जाएंगे, लाइन नंबरिंग में जाएंगे, आप फर्स्ट सेकंड में ये जो आपका इंटरवल है आप यहाँ पे रखना चाहते हैं कि 5 का गैप आए, यानी कि 5 के बाद दूसरी लाइन का नंबरिंग आए एंड आप इसको ओके करेंगे। तो आप देखेंगे 5th लाइन, देन ये आपके 10th है, देन 15 है, 20 है, 25 है। तो 5 के गैप से आपके सारे पेजेस में क्या आ रहा है, नंबरिंग्स आपके यहाँ पे आपको शो हो रही है। अब आप टूल्स में जाएंगे एंड वापिस से आप लाइन नंबरिंग में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी नंबरिंग है रीस्टार्ट एवरी न्यू पेज, यानी कि हर एक पेज से शुरू से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ सीखेंगे रीस्टार्ट एवरी न्यू पेज। आप इस पर क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ, सॉरी यहाँ पे भी हम ले लेते हैं अपना कि इस पेज पे भी मुझे नंबरिंग चाहिए, टूल्स, लाइन नंबरिंग, शो नंबरिंग एंड इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ओह यहाँ हमारी नंबरिंग नहीं शो हो पा रही है, टूल्स और लाइन नंबरिंग, फॉर्मेट हो गया है, पोजीशन, स्पेसिंग, इंटरवल भी हो गया है, टेक्स्ट हो गया है, ब्लैंक लाइन, लाइन इन टेक्स्ट फ्रेम, इंक्लूड हेड एंड फूटर। ओके चलिए ये हमने यहाँ पर ले ली लाइनें, इसकी इधर आ रही है, इसकी हमारी इधर आ रही है, ठीक है। पोजीशन हमने यहाँ पे चेंज की है। तो इस तरीके से आपके हर एक पेज में आपकी लाइन नंबरिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। अब आप चाहें, अगर आप चाहते हैं नंबरिंग ना शो हो तो आपको वापस टूल्स में जाना है, लाइन नंबर ऑप्शन में जाना है एंड शो नंबरिंग पे से आप क्लिक हटा देंगे एंड ओके करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से जो आपकी लाइन नंबरिंग थी वो ऑप्शन आपका हाइड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेज में, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप हेडिंग्स को नंबरिंग प्लस लाइन को नंबरिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फुट नोट एंड एंड नोट। तो फुट नोट एंड एंड नोट में आपको पहले बता चुकी हूँ इंसर्ट मेन्यू में। अब यहाँ पर क्या है कि आप फुट नोट और एंड नोट के अंदर भी उनकी नंबरिंग्स को, उनके नंबर्स की फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं। अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या आता है एंड नोट एंड फुट नोट। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले आपको दोबारा से बता देती हूँ कि मान लीजिए मुझे इसके बारे में फुट नोट होता है इसी पेज के एंड में लिखा हुआ आएगा, एंड नोट होता है जो भी आप अलग से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के एंड में आएगी अगर आप एंड नोट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यूज करी फुट नोट। तो फुट नोट इंसर्ट करने के लिए आपको जाना है इंसर्ट के अंदर एंड इंसर्ट में आपके सामने एक ऑप्शन आता है, सबसे नीचे आप देखेंगे फुट नोट। फुट नोट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 के नाम से आ रहा है, जो भी नोट आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं, टाइमलाइन या समथिंग कुछ भी आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिहाइंड पे आपका 1 लिखा आ गया है, 1 ही आपका नीचे आ गया, यानी कि ये जो भी लिखा हुआ है ये इसके लिए, क्योंकि इस पे 1 लिखा आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर ले लेती हूँ डार्कनेस के लिए, इस पे क्लिक करते हैं, फिर से मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा रही हूँ एंड फुट नोट और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये जो 1 2 आ रहा है इससे पता चल रहा है फर्स्ट वाला जो आपका नोट है ये किसके लिए है, जिसपे फर्स्ट लिखा है, एंड सेकंड वाला जो आपका नोट है, अब ये जो हैंड आता है, हैंड आपका आता है लिंक के लिए, यानी कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसके फुटनोट पे पहुंच जाएंगे कि किसके लिए फुटनोट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट 1 और 2 की फॉर्म में आ रहा है।
अगर आप चाहते हैं आपका जो फुट नोट है उसकी नंबरिंग फॉर्मेट चेंज हो जाए तो आप टूल्स में जाएंगे एंड आप जाएंगे फुट नोट एंड एंड नोट में। अब यहाँ पे आप देखिए फुट नोट के लिए आपकी नंबरिंग क्या आ रही है 1 2 3, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1 2 3 आ रहा है। तो मैं इसको चेंज करके ले लेती हूँ स्मॉल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर मैं ले लेती हूँ ABC एंड ओके। अब आप देखेंगे जहाँ पे 1 एंड 2 था वहां पे आपका A आ गया है एंड B आ गया है। अब आप इसके फुट नोट पे क्लिक करेंगे यानी कि इसके फुट नोट पे जाएंगे तो यहाँ भी आपका A और B के फॉर्मेट में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप एज अ फुट नोट दे रहे हैं वो आपकी आ रही है A एंड B के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे अगर आप एंड नोट ऐड कर रहे हैं किसी का, जैसे कि मैं कोल्ड के लिए एंड नोट ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर एंड नोट ऐड करेंगे तो ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट के एंड में आपका आएगा नोट लिखने के लिए। तो मैं एंड नोट पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ये आपका रोमन नंबर्स में आ रहा है, रोमन स्मॉल अल्फाबेट में आ रहा है, नंबर्स में आ रहा है। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ भी लिख दिया है, ठीक है, ये मैंने लिखा। और एक एंड नोट में ले लेती हूँ यहाँ पे सडलने के लिए इंसर्ट फुट नोट एंड नोट, और यहाँ पर भी मैं कुछ भी समथिंग टाइप कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ही आपका जो फॉर्मेट आ रहा है एंड नोट का फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि रोमन नंबर में आ रहा है, स्मॉल रोमन नंबर में। तो हम यहाँ पे जाएंगे टूल्स के अंदर एंड हम जाएंगे फुट नोट एंड एंड नोट ऑप्शन में एंड हम जाएंगे एंड नोट में। अब आप देखेंगे नंबरिंग किस में आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो आप इसका चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि ये जो आपकी आए ये किस तरीके से आए, किस तरीके से इसका फॉर्मेट होना चाहिए, तो मेरे स्मॉल अल्फाबेट में होना चाहिए एंड ओके। तो आप देखेंगे ये अब आपका स्मॉल अल्फाबेट में चेंज हो गया। तो फुट नोट का मैंने कर दिया है कैपिटल अल्फाबेट में एंड एंड नोट का मैंने कर दिया है आपका स्मॉल अल्फाबेट में AB, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट में। तो इस तरीके से टूल्स में जाके अब फुट नोट एंड नोट का जो फॉर्मेट होता है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इंसर्ट करना होगा तो आपको इंसर्ट मेन्यू से इंसर्ट करना पड़ेगा एंड इसकी सेटिंग में आपको चेंज करना है तो टूल्स मेन्यू में आके आपको फुट नोट एंड नोट ऑप्शन से आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मेल विजार्ड का। तो मेल विजार्ड एक अलग से हम इसकी पूरी वीडियो बनाएंगे, तो अभी फिलहाल मैं आपको छोटे ऑप्शंस बता रही हूँ, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका अपडेट का, ठीक है। तो अपडेट में आपके सामने ऑप्शन है अपडेट ऑल, पेज फॉर्मेटिंग, ठीक है, फील्ड। अब मैं फील्ड के थ्रू आपको ये ऑप्शन का यूज बता रही हूँ कैसे आप इसका यूज करेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई फील्ड इंसर्ट किया हुआ है, तो मैं वापस से पेज 1 पे चलते हैं एंड यहाँ पर मैं कोई फील्ड इंसर्ट कर लेती हूँ। इंसर्ट में जाएंगे एंड फील्ड में जाएंगे, यहाँ से मैं ले लेती हूँ पेज नंबर, तो मेरा पेज नंबर आना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इंसर्ट डेट, तो डेट सही आ रही है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं इंसर्ट फील्ड टाइम, ठीक है, तो ये मैंने लिया। अब मान लीजिए अब नेक्स्ट डे आते हैं, आप चाहते हैं ये जो आपने टाइम डाला है, ठीक है, या ये जो आपकी डेट है एंड ये जो आपका पेज नंबर है, मान लीजिए इससे पहले आप एक और पेज ले लेते हैं उसमें आप वर्क कर लेते हैं, ये सब चीज़ आपकी क्या हो अपडेट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड इससे पहले मैं रखती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया है और जो मैंने पेज नंबर और डेट वगैरह एंटर की थी वो मैंने की है यहाँ से। तो देखिए ये तो मेरा पेज तो मेरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, डेट मेरी सही आ रही है। तो जब मैं नेक्स्ट डे इसको ओपन करूंगी तो मुझे डेट अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, टूल्स में जाना होगा, अपडेट ऑल अगर आप कहेंगे तो जो भी चीज़ें आपने एंटर की हुई हैं, जो भी चीज़ें आपने चेंजेस की है या चेंज होना चाहिए ऑटोमेटिकली उसको आप अपडेट ऑल कर देंगे। लेकिन जैसे ही मान लो मैं यहाँ पे टाइम देखी हुई, फिलहाल हमने टाइम किया था तो ये तो आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि आज यही डेट है, ठीक है। पेज नंबर आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है बट टाइम आपका क्या आ रहा है 11:46 तो जैसे आप इसको चाहते हैं अपडेट हो जाए तो आप अपडेट में जाएंगे, अपडेट ऑल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका टाइमिंग 46:17 AM हो गया है, ठीक है। आपका फील्ड क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है, 17 AM हो रहा है, आप फिर से इसको अपडेट करना चाह रहे हैं। अब देखिए इसका टाइम आपका 28 AM हो गया। तो इस तरीके से आपका ये क्या होगा अपडेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं आपका टाइम अपडेट हो, या तो आप ऐसे इस पर क्लिक करके एंटर करेंगे तो भी अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पे कर्सर रखें एंटर करें तो जितना भी आपका टाइम में चेंजेस हो रहा हो वो करंटली आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो ये भी आप कर सकते हैं, प्लस वहाँ से जाके भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट आपको क्लियर हो चुका है।